जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, यह सच्ची कहानी है एक भी ईंट के भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की, जो मजदूरी करता था और आज वो बाबा के चमत्कार से करोड़पति है और भट्ठे का मालिक है। तो भक्तों, यह जो है कहानी कहाँ से है, आइए सुनते हैं और देखते हैं बाबा ने कहाँ चमत्कार किया है। पर भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। भक्तों, यह कहानी है मदन लाल भील की, जहाँ ये रहते हैं गणेशपुरा, पाली, राजस्थान की ये कहानी है। घटना 2024 की बात है। पाली जिले के गणेशपुरा गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले मदन लाल भील का जीवन गरीबी से भरा था। पैसे से वो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे, जहां दिन भर कड़ी धूप में मिट्टी गूंथनी पड़ती, ईंटें ढोनी पड़ती और धूल धक्कड़ में जीना पड़ता था। उनकी पत्नी गुलाबो देवी भी कभी कभी खेतों में काम करके घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। 2 छोटे बच्चे थे, राजू जिसकी उम्र 8 वर्ष थी और बेटी बबली थी जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। बिना चप्पल और ढंग के कपड़ों के ही खेलने कूदने के लिए मजबूर थे। घर में गैस नहीं, बिजली कट कट के आती और पानी भी हैंडपंप से ही भरना पड़ता था। लेकिन फिर भी मदन लाल हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता था कि कम से कम रोटी मिल रही है। भक्तों, नवंबर 2023 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। राजू को तेज बुखार और खांसी होने लगी। गांव के सरकारी अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा बच्चे को टीबी है और इलाज लंबा चलेगा। ये सुनते ही गुलाबो देवी बेहोश हो गई। इलाज के लिए अच्छे पोषण, महंगी दवाएं और आराम जरूरी था, पर जहां पेट भरने के लिए वहां ये लाले हों, वहां ये सब कैसे संभव हो सकता था। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव के बुजुर्ग बंसी लाल काका आए और बोले, बेटा, अब सिर्फ श्याम बाबा ही हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। खाटू वाले श्याम को सच्चे मन से पुकारो, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मदन लाल ने कभी खाटू श्याम जी का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता बचता है, भक्ति और आस्था का। भक्तों, जनवरी 2024 की एक सर्द सुबह बंसीलाल काका और मदन लाल बिना चप्पल के पैदल ही पाली से खाटू धाम की यात्रा पर निकले। रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर खड़े होकर ट्रक में बैठे, फिर ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर जैसे तैसे खाटू सीकर पहुँचे। 5 घंटे की लंबी लाइन थकान से टूटे शरीर, लेकिन जब पहली बार श्याम बाबा की मूर्ति के दर्शन हुए तो आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मंदिर में दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मदन लाल ने जो बोला वो शायद आज भी मंदिर की दीवारों में गूंजता होगा। बाबा, सब कुछ ले लो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे नाम से प्याऊ और मंदिर बनवाऊंगा, वचन देता हूँ। वापस गांव लौटे सिर्फ 3 दिन हुए थे कि गांव में सहारा सेवा ट्रस्ट नाम का एक एनजीओ आया। उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि गांव में एक गरीब बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। एनजीओ के डॉक्टर ने राजू को देखा, रिपोर्ट्स मंगवाई और तुरंत उदयपुर के नामी हॉस्पिटल में फ्री इलाज शुरू करवा दिया।
महंगी दवाएं, खाने पीने का विशेष इंतजाम और अच्छे डॉक्टर, सब कुछ फ्री में। 6 हफ्तों के अंदर ही रिपोर्ट्स में टीबी लगभग ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे। राजू के इलाज के कुछ दिन बाद ही भट्ठे के मालिक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मदन लाल को बुलाकर कहा, मुझे अब भट्ठा बेचना है। अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तुम सच्चे और मेहनती आदमी हो, अगर चाहो तो किस्तों में ले लो। मदन तो दंग रह गए। उनके पास तो 5,000 भी नहीं थे, लेकिन एनजीओ वालों ने फिर मदद की। उन्होंने 5 लाख रुपए का एडवांस सहायता दी और भट्ठे को खरीदने में मदद की। मार्च 2024 में मदन लाल भील बन गए। जुलाई 2025 में राजू अब स्वस्थ है और तीसरी कक्षा में स्कूल का होनहार छात्र है। भक्तों, बबली को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। मदन लाल की भट्ठा पर अब 30 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। उन्होंने श्याम बाबा के नाम से प्याऊ और मंदिर बनवाया है, जो हर गुरुवार को फ्री जल सेवा करता है। उन्होंने एक नया ट्रैक्टर खरीदा है, जिस पर लिखा है, श्याम कृपा से मजदूर से मालिक तक। जिस दिन खाटू श्याम जी के चरणों में सिर झुकाया, उसी दिन से किस्मत बदलनी शुरू हो गई। जो मजदूर कभी रोटी के लिए तरसता था, आज वो दूसरों को रोजगार दे रहा है। यह चमत्कार नहीं, बाबा की जीवित लीला है। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।